हेलो जी, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका कमल के व्लॉग में। यहाँ हम काम कर रहे हैं रूटीन और सब अच्छे से होना चाहिए भाई। कमल के व्लॉग, कमल यही दुआ करते हैं आप सब कुशल मंगल और अच्छे से होने चाहिए, सबका काम अच्छा सा चले। और आप मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मेरा हौसला बढ़ता ही जा रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है क्योंकि मैंने अपने और सबसे पहले तो मैं यूट्यूब वालों को धन्यवाद देती हूँ जो मेरा इतना साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं यूट्यूब वाले, क्योंकि यूट्यूब वाले साथ ही देंगे जब तभी तो आप लोग साथ दोगे मेरा। और यहाँ मैं अपने दोपहर का काम करने लगी हूँ, मेरी ज्वार काट दी थी और फिर नवाने लगी मैं भैंस। और भैंस के आगे रख रखी है मैंने बाल्टी पानी की, पानी पी लेगी साथ में, लेकिन ये इसने ना ये खारा पानी है थोड़ा सा, ये नहीं पिया, तो इसको खिंडा के मैं दूसरा ले आऊँगी तो मखा एक आधी बाल्टी पी लेगी। तो ये डरती है तो इसका मुंह धो देती हूँ, मखा इसका मुंह धो देती हूँ, साथ में पानी पी लेगी। या तो ये कैसे कर रही है, तो ये बहुत ही आनंद आ रहा है इसको ठंडे ठंडे पानी में, ये ठंडे ठंडे पानी में नहा रही है। और मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और दिनों से आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन बरसात हो नहीं रही। बरसात का मौसम में ये कह रहा है अभी बरसात होगी, लेकिन यहाँ बरसात नहीं हो रही गर्मी की वजह से। तो यहाँ कटला गोबर करने लगा, तो मैंने इसका यहाँ फिर पानी में ज़्यादा मतलब गंदा हो जाएगा, तो मैं यहाँ इसका उठ करके तसले में डाल दूँगी। बाहर तसला रखा है तो मैं बाहर तसला में डालने लगी, क्योंकि पहले मैंने और सारा गोबर उठा लिया था। इसकी आदत है का छोटे मुन्ने की, तो मगर नहाते हुए या दूध निकालती हूँ तब ये गोबर जरूर से ज़रूर करता है। तो फिर इसने मैंने समरसीबल के पानी की बाल्टी भरी थी, इसने पानी पिया नहीं, तो फिर मैं इसकी पीने का पानी लाई, मखा ये पी लेगी। और फिर मैं खुद में नहाने लगी, क्योंकि मेरे को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगी हुई थी। ऊपर दो पंखे चल रहे हैं, एक मुन्ने के ऊपर चल रहा है, एक भैंस के ऊपर चल रहा है, और नीचे ये बहुत आनंद लेती है, बहुत मज़ा लेती है। और नीचे इसके गद्दा बिछा हुआ है, बगैर गद्दे तो ये भैंस बैठती भी नहीं, चलती भी नहीं, फिरती भी नहीं है, बस गद्दे पर ही रहती है। ऐसा मज़ा आ गया, इसको बाहर भी गद्दा डाल रखा है और अंदर भी डाल रखा है। तो यहाँ फिर मैं थोड़ा सा गोबर लगा हुआ था तो यहाँ ज्वार सी थी, थोड़ा सा मक्का झाड़ू के साथ इसको बहा दे देती हूँ और वह इसको भी धो देती हूँ, क्योंकि वैसे तो सफाई वाली भैंस है, कभी कभार फिर थोड़ा सा गोबर लगा रहता है तो मक्का सारा उतर जाएगा। ये तो मैं इसलिए यहाँ झाड़ू लगाने लगी, क्योंकि आज मैं नहा रही हूँ साथ में, हर रोज़ मैं नहाती नहीं हूँ साथ में, क्योंकि भैंस के ऊपर ही पानी डाल देती हूँ। भैंस के ऊपर तो मैं आज भीग गई थी और गर्मी हो रही थी ऊपर से ज़्यादा, तो मैंने सोचा चल भीग भी जाऊँगी और कपड़े चेंज कर लूँगी। तो रात वाली ड्रेस दोपहर को पहन लूँगी, फिर इतने सूख जाएंगे फिर इन्हीं को पहन डाल लूँगी, क्योंकि हर रोज़ मैं एक ही सूट डालती हूँ, सुबह डालती हूँ और शाम को फिर उनको बदल देती हूँ, शाम को फिर धो के सुखा देती हूँ, बदलती हूँ मैं डेली सूट। और क्योंकि टांगती नहीं, क्योंकि टांगी तो अगर 4 दिन लगातार बदलूंगी तो 4 सूट हो जाएंगे, इकट्ठे बहुत ज़्यादा लगेंगे, तो डेली क्या कोई मैल थोड़ी होता है। तो मैं अपना थोड़ा सा सरफ डाल लिया और रात को जब मैं पानी डालती हूँ, जब उनको धो देती हूँ, धो के सुखा देती हूँ और अगले दिन सूख जाते हैं, फिर उनकी तय तू करके रख देती हूँ अलमारी में। और क्योंकि गर्मी में तो अब ये ज़्यादा सूट सुहाते भी नहीं, बस 2-4 ही सूट रखने पड़ते हैं, क्योंकि सारे सूट मेरे टाइट हो चुके हैं और गर्मी में सिलने का मन नहीं करता, गर्मी हो रही है ज़्यादा। फिर मैं गर्मी हल्की होने के बावजूद गर्मी फिर सिलूँगी। तो यहाँ फिर मैंने भैंस नवा दी थी, भैंस ने पानी पी लिया था और मुन्ना भी देख रहा था, मुन्ने को भी नहला दिया था। फिर मैं ये फर्श धो रही थी इसका, यहाँ भैंस का फर्श हो गया सारा कंप्लीट। और फिर मैं सोचे मैं भी थोड़ा सा बैठ के नहा लेती हूँ खड़े खड़े, एक बार तो थोड़ी सी सबकी आई, क्योंकि इसका ठंडा ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। और नहाते हुए एक बार तो थोड़ा ठंडी ज़्यादा लगती है, बहुत ही ज़्यादा, और फिर तो इतना मज़ा आता है। अभी इसके सामने से बस हटे नहीं, पानी डाले जा। तो फिर मैंने सोचा था भाई सिर भी धो लेती हूँ, फिर मैंने 2 दिन पहले ही धोया था, मैं कहा चलो रहने दो सिर को, तो रहने दो, सिर में पानी नहीं तो रहने दो, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है, थोड़ा सा चक्कर सा बना हुआ था और बीमारी होते हुए देर नहीं लगती, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी, बिल्कुल अपनी हौसले के साथ सन्नी काटी, भैंसों को नहलाया और मैं खुद नहाई। और फिर उसके बाद मेरा देखो पता नहीं क्या हो गया, एकदम से ज़्यादा सिर में दर्द हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। सिर वाली दर्द वाली भी देखी जाएगी, पीछे जो कन पीछे नस होती है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था बिल्कुल। कीटू ने फिर आके थोड़ा सा दबाया, थोड़ी सी राहत मिली, मैंने हाफ गोली ली थी लेकिन उससे मेरे आराम नहीं हुआ, फिर मैंने ली पूरी गोली, उससे मेरे जाके आराम हुआ था थोड़ा सा। तो
तो भी मैं भैंसों को भी नहला दिया, भैंसों को भी आनंद दे दिया और मैं भी खुद नहा रही हूँ। और मैंने सोचा फिर तो मैं आराम से नहा लूँगी, नहीं तो ये है ना इधर उधर भागेंगी, उल्ट सुल्ट नार के मुँह मारेंगी। तो मैंने सोचा थोड़ा चूनी मिला देती हूँ। हरी शानी है लेकिन हरी शानी को भी नहीं खाती मैं, उसमें भी चून मिलाना पड़ता है मैंने, तो मखा चून मिला देती हूँ, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चून मिला देती हूँ, उसके साथ भी खा लेती हैं। सारे इकट्ठा करके मैंने इसमें मिला दिया चून और फिर मुन्ने के आगे भी डाल दिया, क्योंकि इसके साथ में ये बकरी भी बहुत ज़्यादा खा लेता है। इसके पास बांधती, दूध निकालती हूँ तो इसके साथ ही बांधती हूँ। जब इसके आगे मैं खड़ा बिनौड़े दलिया डालती हूँ तो इसके ये भी खा लेता है। तो ये यहाँ मैंने चून मिला दिया था और अंदर का फर्श भी धो दिया था। मैंने सोचा अभी यहाँ बाहर का धो देती हूँ, क्योंकि यहाँ पानी सारा आ जाता है बह करके और फिर तूड़ी उड़ी भी आ जाती है तो सारा फंस जाता है। तो इसमें है ना फिर मैं सारा धो देती हूँ। और हर रोज़ भी नहीं होता, ज़्यादा भैंस जब सनी ने खिला देती है तब होता है। तो मैं भी नहाने लगी। फिर यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत आनंद ले रही थी। ऊपर से धूप थी और बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मौसम थोड़ा सा ऐसा था। अभी सुबह मॉर्निंग में ऐसा था अभी राम बरसेगा, लेकिन राम नहीं बरसता, अब ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मैंने ये फर्श भी धो डाला, मका फर्श धो देती हूँ और भैंसों को आगे चारा भी डाल दिया। उस टाइम तक मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी, मेरा कुछ नहीं हुआ था। और उसके बाद आगे मैं दिखाऊंगी। तो मुझे एकदम से क्या हो गया पता नहीं कौन सी नस, पहली बार ही मेरा ये दर्द हुआ था, कभी ऐसा दर्द नहीं हुआ था। और भगवान करे ऐसा किसी के भी दर्द ना हो है, तो भगवान पर ही भरोसा रख कर चलते हैं। और यहाँ फिर मैंने अपना सारा फर्श धो दिया था। फिर मैं अपने आप इंजॉय कर रही थी। मैं भी फिर मुकाबले भैंस को नहला दिया और फर्श भी धो गया। मैं थोड़ा सा खड़ी होकर आराम से नहा लेती हूँ। ये तो भी फिर मैंने साउंड भी देनी पड़ती है, क्योंकि उस टाइम सामने दिन उस पर नहा रही थी, ऊपर से आवाज़ हो रही थी किसी किसी चीज़ की। तो मैंने चुन्नी को फोल्ड कर लिया ताकि बाल ना भीजे, चुन्नी ना भीजे। तो मखा नहा लेती हूँ मैं। और एक बार जब कड़ में पानी डाला तो बड़ी ठंडी ठंडी लगी थी। और तो मखा फिर मैं नाइट ड्रेस पे इनको निकाल के सुखा दूँगी, शाम तक ये सूख जाएंगे, शाम को फिर बदल लेंगे, क्योंकि शाम को फिर बाहर भीतर का काम हो जाता है। और या मैं घूम के नहा रही हूँ, मज़ा ले रही हूँ ठंडे ठंडे पानी का। ये आप भी ठंडे ठंडे पानी में नहाइए, आनंद लीजिए। और कीटू हमारे ठंडे पानी में नहीं नहाता बिल्कुल भी, मैं भी कभी कभार ही नहा देती हूँ। और फिर नहाने का नतीजा पता नहीं ठंडे ठंडे पानी से नहाई इसलिए हो गया या वैसे हो गया। तो मैं आगे दिखाऊंगी आपको मुझे क्या हो गया था। एकदम से बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, फिर मैंने कुछ भी काम नहीं किया, बस वो थोड़ा सी वीडियो ही बनाई थी। फिर मैं सोच रही थी शाम के खाने की वीडियो बनाऊंगी, लेकिन वो बनने नहीं पाई। तो फिर मैंने थोड़ी सी ये ट्रिक ही ले ली, मखा पूरी वीडियो हो जाएगी इससे, तो इसलिए मैं वो नहीं ले पाई। और भाई ऐसे ही मेरी कमल के वो लोग को ना जिस तरह सपोर्ट कर रही हो, मेरा बहुत हौसला बढ़ा रहे हो, मेरे भी ये हो रहा भी ऐसी वीडियो बनाऊँ वैसी वीडियो बनाऊँ। अगर सपोर्ट नहीं देते तो मैं बिल्कुल भी ऐसी वीडियो नहीं बनाती। तो कैसी लगती है हमारी वीडियो ये और बताया करो, अच्छी अच्छी कमेंट, साथ में अच्छी अच्छी कमेंट लिखते रहा करो, गलत कमेंट मत किया करो। और चलो भाई भला हो गलत कमेंट वालों का भी अच्छे कमेंट वालों का, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने ब्लॉग से मतलब रखती हूँ, अपनी वीडियो से मतलब रखती हूँ। जिसकी भी जो सोच होती है वो कर देता है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ फिर मैं नहा धो ली हूँ, नहा करके फिर मैं ये नाली फोल्ड करने लगी। नाली हमारी बहुत लंबी है, बहुत मोटी है, ये बहुत ज़्यादा मोटी लंबी नाली है। तो मैंने इसको फोल्ड कर दिया था। मैं इसको बंद कर देती हूँ, नाली ज़्यादा नहाऊंगी तो फिर कुछ हो भी सकता है। तो इसलिए भाई थोड़ा बहुत रेस्ट भी करूँगी, नहीं तो नहाती रहूँगी तो सारा टाइम यूँ वैसे ही चला जाएगा। तो मैं नहा ली थी, फिर मैं समर्सिबल बंद करने चली गई। मैं समर्सिबल बंद कर देती हूँ पहले, और उसके साथ मैंने डंडी थी एक, उसके साथ मैंने समर्सिबल बंद कर दिया। और फिर यहाँ भैंस का बक्खा रखा हुआ था, मैं इसको यहाँ रख दिया। मखा इतने शाम तक हो जाएगा ये ठंडा, और इसको थोड़ा सा उगाड़ देती हूँ, ये ठंडा हो जाएगा। और भाई चलो ये हो गया है सारा मेरा काम। और भी ऐसे सपोर्ट करते रहा करो, आगे देखना कि तू मेरा दबा रहा है। बेटा तू
मुंह थोड़ी ना मेरा कितने बढ़िया डॉक्टर को दिखा ले आप मैं तो गड़ी सुता एकदम हो गया अब तो तकिया नीचे लाया कुछ मां के बराई ने भी तकिया हटा दी बस तो भी वैसे भूस मंगवाई थी और पता नहीं इस सर में दर्द सा हो गया घना करड़ा हो गया क्योंकि ये और सर्वाइकल का कि आज पहली बार हुआ दर्द बहुत दुखा है। तो जी कैसा लगा आपको कमल का वो लोग? आज थोड़ी सी तबीयत पता नहीं एकदम अचानक से ही डाउन हो गई। ठीक ठाक काम किया था मैंने, ठीक ठाक थी बिल्कुल, एकदम से सिर में दर्द हो क्योंकि यहाँ अनार में कान के पीछे पहली बार ही दर्द हुआ है और बहुत ज़्यादा दर्द हो गया। तो पैर को किटू स्कूल से आया, मैं कहा बेटा यहाँ से दबा दे, तो किटू ने तब भी दबाया था तो आराम मिल गया था। बाकी मैं कोई पेन के हो जाता तो सिर्फ आधी गोली लेती हूँ, लेकिन उससे आराम नहीं हुआ। हस्बैंड जी आए, फिर हस्बैंड जी को बताया, हस्बैंड जी ने फिर मेरे को पूरी गोली दी कि भाई कितना टाइम हुआ है ले हुए, मखा 1 घंटा ही हुआ है। तो मेरे को पेन किलर फिर एक पूरी गोली दी है, उससे भी मतलब पूरा आराम नहीं है। बाकी मैं मेरा भी कहीं भी पेन हो तो मैं सिर्फ छोटी सी गोली लेती हूँ, आधी सी छोटी सी, तो उससे आराम हो जाता है। लेकिन पता नहीं की बार हुआ नहीं तो कैसा दर्द हुआ ये, और बिल्कुल बुरी हालत हो रही है आज तो, क्या पता नहीं किसकी आय लगी। और कैसे लगते हैं हमारे कमल के वो लोग, आप ज़रूर बताना। और कैसे वीडियो लगती हैं, एक ज़्यादा मोटापे की वजह से भी हो सकता है, अभी सर्वाइकल होने लगा। किटू बोल रहा था मम्मी ब्लड चेक करवा लेना, यहाँ एक कोई नस होती है तो वो बहुत ज़्यादा दुखती है, और वही हाल हुआ था। मेरी गुड़िया भी ये कहती थी तो यहाँ दर्द होता है, लेकिन मैं चैन पहनती हूँ ना तब मेरा इतना दर्द नहीं होता क्योंकि चैन से बहुत आराम मिलता है। लेकिन अब गर्मी है, गर्मी से एलर्जी हो जाती है तो मैंने इसलिए निकाल दी हो, तो मखा नहीं पहनती मैं तो भी, क्योंकि फिर काम करने के बाद थोड़ी है ना रिलैक्स होकर दोपहर में लौट जाते हैं तो बिन बैठना पर नींद आती, नीचे तक गर्म बड़े जाओ हैं नीचे तक। तो यूं ही बने रहा करो जी मेरे व्लॉग में और कमल के व्लॉग में। तो कैसे लगते हैं आपको कमल के? बहुत बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आप मेरा, और यूं ही सपोर्ट करते रहो। और क्या बताऊं मैं आपको, बस आज तो थोड़ी सी तबीयत सी ढीली है, तो आज के व्लॉग का दायन मैं यही करती हूँ। और भाई यूं ही वीडियो को लाइक करते रहा करो, सब्सक्राइब करते रहा करो, ढेर सारा प्यार देते रहा करो, ऐसे ही लव यू भाई, बाय बाय।